नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत अपने 5 दिवसीय जोधपुर प्रवास के बाद दिल्ली रवाना हो गए। प्रवास के दौरान उन्होंने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस संगठन की गतिविधियों की गहन समीक्षा की, जनसुनवाई आयोजित की और इस बीच कार्यकर्ताओं से संवाद किया और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए विकास कार्यों को स्थलीय निरीक्षण किया। गहलोत ने रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जोधपुर में कराए गए विकास कार्यों का एक स्थल पर जाकर अवलोकन किया और आमजन व पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। इसके साथ ही साथ गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मेरा आग्रह है कि जोधपुर के अधूरे विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर जल्द पूरा करवाया जाए। इसी के साथ कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिन्हें अगर गंभीरता से पूरा किया जाए तो जनता को त्वरित लाभ मिलेगा। ऐतिहासिक है। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री भजनलाल खुद आए, उनके उद्घाटन कर रहे। इतने शानदार प्रोजेक्ट है, लाइब्रेरी का है, यहाँ पर असमी लाइब्रेरी का है। यह जो यहाँ पर फिजिकल कॉलेज में बंदे इंस्टीट्यूट बने स्पोर्ट्स की, वो है। मंडोर डिस्ट्रिक्ट बना दिया हमने, उसी बिल्डिंग है। ऐसी बिल्डिंग 2-3 बनी है यहाँ पर, प्रसाद नगर में भी और दिलारी के अंदर। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट जो पूरे हो चुके हैं करीब करीब, या थोड़ा बहुत अड़चन आ रही है, उनको पूरा करवा के अगर मुख्यमंत्री खुद आके उद्घाटन करेंगे तो उनको खुद को सुकून मिलेगा। इतना मैं कहते, इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है, इतनी शानदार काम हुआ है, अब बिल्डिंग बन गई है। अब वो लाइब्रेरी में किताबें तो सरकार देगी, तो पहले की किताबें हैं 90,000 या जो समथिंग है, तो उसके अलावा भी कोई जरूरत होगी तो वो देंगे। तो कहने का मतलब सरकार को चाहिए फिनिशिंग टच करना, खाली उनको कुछ नहीं करना। कॉलेज का मैंने देखा जाकर के, ये राजस्थान में पहली इंस्टीट्यूट बन गई है, लगभग मैंने 100 करोड़ रुपए दिए थे, शानदार बन गई है। अब उसके बाद में 1-2 करोड़ रुपए हैं और लगने हैं। वो मांग रहे हैं स्पोर्ट इंस्टीट्यूट वाले, जो मिस्टर रानावत है, कि मेरे पास पैसा है, खाली खर्च करने की परमिशन चाहिए मुझे। वो परमिशन नहीं मिल रही उनको, तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ के काम बच गए हैं 100 करोड़ में, पैसा उनके पास है, आप परमिशन दे नहीं रहे हो। ये जो इस प्रकार के अपने पिन फिक्स कर रखे हैं, अच्छा रखे हैं, ये सरकार के हित में भी नहीं है। सरकार बदनाम होगी पूरी तरह से। 100 करोड़ लग गए हैं, इंस्टीट्यूट शुरू नहीं हो रही है, तो कोचेज आएंगे। 1000 स्पोर्ट्स मैन वहां पे उसमें भाग लेंगे। 500 का वहां बन गया हॉस्टल, शानदार। अभी जो जनरल स्थिति आप देखोगे हॉस्टलों को, तो हमें मतलब संकोच होगा, शर्म आएगी कि बच्चे कैसे रह रहे हैं। पहले था नहीं बिल्डिंग, अब हमें नहीं बना दी हॉस्टल। 500 बच्चों का हॉस्टल बन गया, लड़कियों का लड़कियों का। अब सरकार को चाहिए, काम कौन करेगा? तो मैंने देखा है, बहुत ही जाकर खुद ने देखा है, सरकार को मुख्यमंत्री को चाहिए इस पे ध्यान दे। सरकार का पैसा खर्च हुआ, मेरा पैसा था नहीं कोई व्यक्तिगत। फिनटेक इंस्टीट्यूट बन रही है, पहले यूनिवर्सिटी बना रहे थे हम लोग, पता नहीं वो क्या करेंगे। शानदार बिल्डिंग बनी, 500 करोड़ लगे होंगे वहां पर, वो पड़ी है, क्या कैसे काम चलेगा? मेडिकल यूनिवर्सिटी मारवाड़ की, ऐतिहासिक काम हुआ है, देख के हमें काम चल भी रहा वहां पे, और गति दे काम को, बढ़ाए काम को, तब जाके उनका फायदा मिलेगा। कहने का मतलब है कि इतने शानदार प्रोजेक्ट हमारे वक्त में आए थे, लगभग पूरे हो चुके हैं, और 1.5 साल में जो गति धीमी कर दी, उस काम से अभी तक वो पूरे हुए नहीं। और आज स्थिति बन गई कि अगर ये 2-4 महीने में काम पूरे करके मुख्यमंत्री खुद पधारे जोधपुर के अंदर, जोधपुर वासी को अच्छा लगेगा। ये मुख्यमंत्री खुद आके उनका उद्घाटन कर रहे हैं, उनको खुद सुकून मिलेगा, उनको प्रेरणा मिलेगी कि जोधपुर जो काम हुए हैं, मेरे काम में राजस्थान में और जगह करवाऊं। जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रखंड अनुराग त्रिपाठी द्वारा मेड़ता रोड बीकानेर रोड रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया गया, जहां पर
निरीक्षण के दौरान उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए जा रहे रेलवे स्टेशनों का बारीकी से अवलोकन किया और निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। डीआरएम त्रिपाठी ने मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन का दौरा कर यात्रियों को उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने रनिंग रूम में लोको पायलटों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जांच की और भोजन कक्ष का निरीक्षण कर वहां बन रहे भोजन को स्वयं खाकर उसकी गुणवत्ता और स्वाद की जांच की। डीआरएम ने भोजन को उत्तम और स्वादिष्ट बताया। इसके साथ ही उपस्थित कर्मचारियों के साथ संवाद स्थापित कर उनके सुझाव आमंत्रित किए गए और समस्याओं को सुना। मेड़ता रोड निरीक्षण के उपरांत डीआरएम त्रिपाठी नागौर पहुंचे, जहां उन्होंने नागौर और नोखा रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं एवं स्टेशन के व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिनमें वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक विकास खेड़ा, वरिष्ठ मंडल परिचालक प्रबंधक लोकेश कुमार, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर मनोहर सिंह, वरिष्ठ मंडल इंजीनियरिंग के साथ साथ सुपरवाइजर और पर्यवेक्षक मौजूद रहे। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने सोमवार को पंचायत समिति श्री महावीर जी की ग्राम पंचायत कोठरी में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एनएफएसए के सैंड बैंक आवेदनों का निस्तारण करवाने, दिव्यांगों के लिए यूटी आईडी कार्ड जारी करने, पेंशन सत्यापन करने के निर्देश अधिकारियों व कर्मचारियों को दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पीएचईडी, राजस्व, चिकित्सा, समाज कल्याण, श्रम विभाग, जल संसाधन विभाग और शिक्षा, साध्वी, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सेवाओं का जमीनी स्तर पर जायजा लिया और उपस्थित अधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं से राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने इस दौरान वहां उपस्थित लोगों से दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। अधिकारियों को समय पर उपस्थित होकर पखवाड़े को सफल बनाने के निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि पखवाड़े का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को लाभान्वित कर अंत्योदय के मूल उद्देश्य को चरितार्थ करना है। इस दौरान तहसीलदार हर्ष सहाय, मीना सहित अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। और खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल व गोगापीड़ी थाना प्रभारी संतोष ढाका ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट गोयल ने बताया कि हम सब की जागरूकता से बच्चों का बचपन बचाया जा सकता है और बनाया जा सकता है। इस बीच यदि हर व्यक्ति ठान ले कि इस भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है तो साक्षरता दर बढ़ने से सूबे का विकास परवान पर होगा। वही संकल्पित सुराज की अवधारणा फलीभूत होगी। ये बात सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने उत्तरी भारत के प्रसिद्ध लोक देवता गोगाजी मेला से बाल भिक्षावृत्ति व बाल श्रम न हो, इसके लिए मेला क्षेत्र के आसपास लगी अस्थायी झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहे लोगों व श्रद्धालुओं को निरीक्षण के दौरान कही और निरीक्षण के दौरान ढोल बजाकर भिक्षा करने वाले बच्चों के लिए ढोल जब्त किए। सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने थाना प्रभारी संतोष ढाका व पर्याप्त पुलिस जाब्ते के साथ गोगामेड़ी मेला क्षेत्र का सघन निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची और मंदिर के आसपास के निरीक्षण के दौरान अन्य राज्यों से परिजनों के साथ आए बालक बालिका मिले, जिस पर उनके परिजनों को बुलाकर समझाइश कर निर्देशित किया गया कि वो बच्चों से मेले में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति नहीं करवाएंगे। निरीक्षण के दौरान जितेंद्र गोयल व थाना प्रभारी ने श्रद्धालुओं को जागरूक करते हुए बच्चों को नकद में भिक्षा न देने के लिए समझाइश की, जिससे कि बाल भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगने की बात कही। निरीक्षण के दौरान पूरे मेला क्षेत्र में जायजा के दौरान सीडब्ल्यूसी टीम और पुलिस जाब्ते को देख मेले में बाल भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चे रफू चक्कर हो गए। मेला क्षेत्र के आसपास के दुकानदारों और होटल संचालकों को बच्चों से किसी भी सूरत में बाल श्रम नहीं करवाने के लिए समझाया। गोगामेड़ी मेला हमारे अभी 10 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। उसको लेके आज स्थानीय पुलिस के जो हमारे थाना प्रभारी हैं संतोष ढाका में पुलिस जाब्ता पूरा गोगामेड़ी दोनों तरफ गोरख टीला और जो गोगापीर की तरफ सारा निरीक्षण कर दुकानदारों को और होटल संचालकों को बाल श्रम नहीं करवाने के लिए समझाइश की गई है। और जो
अस्थायी रूप से झुग्गी झोपड़ी वाले हैं जो अभी अन्य राज्यों से भी आ जाते हैं और वो एक झुग्गियां बना के और 1 महीने के लिए आवासित हो जाते हैं। वो बच्चों से बाल भिक्षावृत्ति करवाते हैं। उनको विशेष तौर से हिदायत दी गई है कि अगर बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाते हुए पाएंगे तो उन पर कार्रवाई करेंगे और उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से गोगामेडी से बाहर करेंगे, यानी कि हमारे राज्य से ही बाहर करेंगे अगर कोई अन्य राज्यों से आके बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाते हैं तो। गोगामेडी मेले में बाल श्रम को लेकर के या भिक्षावृत्ति को लेकर के बाल कल्याण समिति की ओर से क्या प्रयास रहेंगे? बिल्कुल, अभी हमारे जो नए पुलिस कप्तान आए हैं हरिशंकर जी, उनके साथ बात हुई है हमारी, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा, पूरा पुलिस और प्रशासन का और बाल कल्याण समिति का, कि बच्चों का बचपन बच पाए और बच्चे भिक्षावृत्ति न करें, बाल श्रम न करें। इसको लेकर ही हमने आज जो निरीक्षण किया है सभी पूरा मेला क्षेत्र में सभी दुकानदारों को, होटल संचालकों को, झुग्गी झोपड़ी जितने भी लोग हैं उन सबको समझाइश की है मैं पुलिस जाब्ता, और दूसरा जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी हमने बड़े लेवल पे कन्वे किया है मैसेज कि आप बच्चों को बिल्कुल भी नगद भिक्षा न दें, क्योंकि कुछ लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने नशे की पूर्ति के लिए बच्चों को भिक्षावृत्ति के लिए भेज रहे हैं, जिससे वो बच्चे रिपीट होते रहते हैं। अगर अपने खुद जागरूक हो जाए और बच्चों को भिक्षा नहीं देंगे, चाहे वो मेला हो, पुलिस, चाहे वो बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, तो मैं आपको डेफिनेट कहता हूं कि 80% बच्चों का बचपन तो आपकी जागरूकता से बच जाएगा। 20% हम पुलिस और प्रशासन हम व्यवस्था करेंगे, तो बच्चों का बचपन बचाना हमारी प्राथमिकता है। इसको लेकर हमने पूर्व तैयारियां स्टार्ट कर दी। अभी मेला स्टार्ट होने से पहले ही काम स्टार्ट कर दिया, तो आप समझ रहे हो कि मेले के अंदर भी हम पूरा दृढ़ता से काम करते हैं, बच्चों का बचपन बचाएंगे और बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए हमारे पूरे प्रयास रहेंगे। राजस्थान के जोधपुर जिले में रविवार शाम गोवंश के घायल होने की घटना ने बड़ा रूप ले लिया। एक ट्रक की टक्कर से गाय के घायल होने के बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ा कि थाने के बाहर प्रदर्शन, नारेबाजी, पत्थरबाजी और अंत में पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। दोनों पक्षों के कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि रविवार को आसोप क्षेत्र के नागलवास गांव में एक ट्रक की टक्कर से एक गाय के पैर में चोट लग गई। मामला गोवंश से जुड़ा होने के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। नाराज लोगों ने ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान गाय के मालिक और उनके समर्थक ट्रक चालक के घर भी पहुंच गए, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। कल आसोप थाना क्षेत्र में एक गाय ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। गाय और उससे गाय घायल हो गई थी। उसके उपरांत गाय के मालिक और भोपालगढ़ के कुछ युवक उस ट्रक को ढूंढते हुए स्थानीय पुलिस थाने को बिना सूचित किए हुए भोपालगढ़ के एक मोहल्ले में चले गए और ट्रक वाले को से जो है वार्ता करने लगे। इस दरमियान थोड़ी उनकी कासुनी होने लग गई स्थानीय निवासियों से, भोपालगढ़ के से। पुलिस को सूचना मिली तो तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची, डिप्टी एसपी स्वयं मौके पे पहुंचे और जो दुर्घटना कारित करने वाला ट्रक था उसको लेके थाने पे आए और दुर्घटना गाय वाले पक्ष से रिपोर्ट लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। इस बीच कुछ निहित स्वार्थी लोगों ने बोले वाले युवकों को भड़काकर माहौल खराब करने की कोशिश भी की भोपालगढ़ कस्बे का, जिसका स्थानीय पुलिस ने त्वरित गति से, त्वरित ढंग से भीड़ को डिस्पर्सल भी किया। कस्बे की शांति व्यवस्था बनी रही और कस्बे भोपालगढ़ में पूर्णतः शांति है। इस संबंध में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी है और प्रत्येक दोषी के खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। बानसूर के अलवर रोड पर युवक की दिन दहाड़े हुई हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को डिटेन कर लिया है। शुक्रवार की देर रात पुलिस सर्च अभियान को लेकर जंगल में गई, जहां आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिससे 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। बदमाशों के पास से विदेशी हथियार, अमेरिका गलौक पिस्टल और 3 देसी पिस्टल सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सोमवार को बानसूर पुलिस ने इन आरोपियों को हरसोरा थाना सुपुर्दगी के लिए ले जाया गया। वहीं उसके बाद कस्बे के मुख्य मार्गों पर जुलूस निकाला गया है, जिससे कि आमजन में
सुरक्षा का विश्वास और अपराधियों में भय का माहौल बनाया जा सके। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इन चारों आरोपियों ने 24 जून को कस्बे के अलवर बाईपास रोड पर एक शराब ठेकेदार सुनील पर कई राउंड फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर पुलिस और कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दी थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। 24 जून को अलवर रोड पे सुनील हत्याकांड हुआ था। उसमें हम लोगों के 4 आदमियों द्वारा फायरिंग की गई थी। इस संबंध में जो फायरिंग करने वाला कृष्ण पहलवान है और इनकी लगातार पुलिस टीमें गठित की जाकर इनका पीछा किया गया और अभी 2 दिन पहले इनको हरसोरा थाना अंतर्गत हमीरपुर गांव के पास इनको अरेस्ट किया गया। उस समय मुठभेड़ भी हुई, इनके द्वारा भी इस संबंध में फायर किए गए थे। पुलिस द्वारा भी क्रॉस फायर हुए जिनमें इनके इंजरी भी आई है और उसके बाद इनको कोटपुतली हॉस्पिटल में इलाज के लिए रेफर किया था। आज इनको अरेस्ट किया गया और इनका मौका तस्दीक करवाया गया है। आगे अनुसंधान इस संबंध में जारी है। खबर हनुमानगढ़ से, जहां खेत से घर लौट रहे गांव धोलीपाल की एक महिला का रास्ता रोककर कानों में पहरी सोने की बालियां लूटकर ले जाने के मामले में 48 घंटे में कार्रवाई करते हुए सदर पुलिस ने 2 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। आरोपियों की शिनाख्त परेड करवाई जा रही है। तो वहीं सदर पुलिस के अनुसार 28 जून को धोलीपाल की शांति देवी खेत से घर लौट रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने रास्ता रोककर उनके कानों की बालियां लूट ली। इस घटना को लेकर 29 जून को पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल की है। संदिग्धों से पूछताछ के बाद 2 आरोपियों सफदर उर्फ सबर हुसैन पुत्र माम हुसैन और हरदीप सिंह पुत्र गुरजंट सोनी निवासी ढालिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध पूर्व विभिन्न मारपीट व लूटपाट के मामले दर्ज है। लूटी गई बालियों की बरामदगी और तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। सूरसागर स्थित कालूराम की बावड़ी के पास भूरटिया गली 2 नंबर में खेत के दौरान बच्चों के विवाद हो गए और ऐसे में इसके बाद पड़ोसी भी आमने सामने आ गए। इसमें 2 महिलाएं सहित 8 लोग घायल हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों ने सूरसागर थाने में क्रॉस केस दर्ज करवाया। जानकारी के मुताबिक शनिवार को बच्चे खेल रहे थे, तभी उनके किसी बात को लेकर विवाद हो गया। एक महिला ने कुछ बच्चों को अपने घर भेजा। इस दौरान पड़ोसी वहां आया और झगड़ा करने लगा। इससे माहौल गर्मा गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसमें 2 महिलाओं सहित 8 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। भोटिया गली 2 निवासी विमला ने पड़ोसी दिनेश पवार और उसके घर वालों के खिलाफ हमले का मामला दर्ज करवाया है। नंदकिशोर पवार ने दौलतराम और उसके परिजनों के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज करवाया है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में रविवार को 19वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे की थीम पर मनाया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का शुभारंभ जिला कलेक्टर ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़ और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौर मौजूद रहे। कार्यक्रम में आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के उप निदेशक अमित शर्मा की ओर से सभी अतिथियों को लक्की पौधा देकर अभिनंदन किया और स्वागत उद्बोधन से राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाए जाने के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विभाग के कार्यक्रमों की जानकारी सहायक सांख्यिकी अधिकारी शांतिलाल डामोर ने दी। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ करौली के तत्वाधान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 6 शिकारगंज में आयोजित ग्रीष्मकालीन अभिरुचि और कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय संघ करौली के प्रधान देवी सिंह राजपूत ने संभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिविर में सीखी गई विधाओं को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें और प्रकृति का संरक्षण करते हुए एक पौधा अवश्य लगाएं। उन्होंने बच्चों से मन लगाकर पढ़ने और मोबाइल का अधिक उपयोग न करने की सलाह दी। इससे पूर्व मुख्य अतिथि का स्काउट रीति से स्कार्फ पहनाकर स्काउटर निर्मल चंद शर्मा और गवर्नर सिंह की ओर से सम्मान किया गया।
स्थानीय संघ करौली के सचिव मुकेश कुमार सारस्वत ने बताया कि 17 से 30 जून तक चलने वाले इस शिविर में 100 से अधिक बालक बालिकाएं और महिलाओं ने भाग लेकर मेहंदी, सिलाई, पिटीशन, पेंटिंग, नृत्य कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। बीकानेर में एक धार्मिक कार्यक्रम के राष्ट्रीय संत और महामंडलेश्वर सरजूदास महाराज ने यूपी में हुए कथावाचक युवा विवाद पर अपनी बेबाक राय रखी है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण देव इस कथा को पढ़ते हैं, उस परंपरा को हमें निभाना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कौन कथा करता है और कौन नहीं करता, लेकिन वेद का अपमान नहीं होना चाहिए और वेद का सम्मान सभी को करना चाहिए। हमें जाति पाति नहीं जाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धर्म राजनीति का विषय नहीं है। धर्म सभी को रास्ता दिखाता है, धर्म एक राष्ट्र को बनाता है। आप हर बात में राजनीति नहीं करें। यदि किसी ने कथावाचक का अपमान किया है तो उसे समझना चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। भारत की भूमि संस्कृति और संस्कार की भूमि है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। वर्तमान की जो सोच है, राजनीति है, वो सब बाकी जो पूर्व की सरकारें थी वो सिर्फ राजनीति करती हैं और राजनीति नहीं करना चाहिए और धर्म पर राजनीति नहीं करना चाहिए, संस्कारों पर राजनीति करना नहीं चाहिए, संस्कारों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। आपने बताया कि ऐसे कथावाचक जो कथा कर रहे हैं जो जाति से नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, देखिए मैं आप सब लोगों से बोलता हूँ कि वेद का सम्मान न करना चाहिए। जिसका जो ओहदा है उस ओहदे पर जाना चाहिए, जिस कार्य जो दिया है उस कार्यों को देना चाहिए। ब्राह्मण को पूजा करना ही है। देखिए हमारे 4 कौम है, हमारे 4 हैं, तो हमको चारों में रहना चाहिए। हमको किसी वेद का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी सोच का अपमान नहीं करना चाहिए, हमको जाति पाति में नहीं भटकना चाहिए, हमको सब संस्कारों में भटकना चाहिए। संस्कार मजबूत कैसे हैं, हमारा सनातन मजबूत कैसे हो, हमारी संस्कृति मजबूत कैसी हो, ना ही हमको किसी कहीं भी राजनीति में आने के दबाव में हमको ऐसा धर्म का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उसको लेकर किससे सहमत है? क्योंकि अखिलेश एक राजनीतिक व्यक्ति है और उनके पूरे परिवार में राजनीतिक भरा हुआ है और वो सिर्फ राजनीति ही बोल सकते हैं। जब उनके उत्तर प्रदेश में मेरी रामायण का अपमान होता है, उनका नेता अपमान करता है, तो उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उनका अपमान नहीं करेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। मगर जहाँ वेद को छेड़ने की आती है, वहाँ वेद को खत्म करने की बात आती है, जब उनकी कास्ट से बात आती है तो हर जगह वो बोलते हैं, क्योंकि उनको राजनीति करना है, धर्म से राजनीति करना है। और वर्तमान की वहाँ की सरकार है वो राजनीति नहीं करने देगी, धर्म पर राजनीति नहीं करने देगी। उस अयोध्या में राजनीति नहीं करने देगी जहाँ श्री राम जी विराजते हैं, उस मथुरा में राजनीति नहीं करने देगी जहाँ कृष्ण भगवान पधारे हैं। इसलिए ना ही अखिलेश जी की राजनीति चलेगी, ना ही किसी की राजनीति चलेगी। धर्म की राजनीति चलेगी, संस्कृति की राजनीति चलेगी, संस्कारों की राजनीति चलेगी। जातिवादी बिल्कुल जाति पाति पे नहीं बटना चाहिए, संस्कारों पर बटना चाहिए। हम कहाँ जाति पाति पे बहुत दूर है, जाति वासियों से हमको बहुत दूर आगे निकल जाना चाहिए। हाँ, किसी का अपमान ना हो, किसी मनुष्य का अपमान न हो। मनुष्य में भगवान होता है, इसलिए किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को शांति से, अच्छे से, स्वभाव से उसको समझाना चाहिए कि ये कार्य आपका नहीं है, ये कार्य ब्राह्मणों का है, किसी का और का है, इसलिए आपको नहीं करना चाहिए। मगर मारपीट ये हमारा शास्त्र नहीं बोलता, हमारा धर्म नहीं बोलता, संस्कृति नहीं बोलते, इसलिए हमको अपनी संस्कृति बचाना चाहिए, हमारे वेद बचाना। बीकानेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। संविधान का अपमान वो करते हैं, संविधान का संशोधन सबसे ज्यादा वो करते हैं। कांग्रेस का उत्तरी राज्यों में इंदिरा जी के समय अधिवेशन हुआ है, जिसमें प्रस्ताव पास होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट सरकार का कहना नहीं मानते हैं तो पूरा संविधान ही बदल डालो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान का पाठ हमें संविधान का पाठ पढ़ा रही है। संविधान को नरेंद्र मोदी ने 2019 में शपथ लेते हुए नमन किया, फिर भी उन पर संविधान को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के आरोप को नकारते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और आज गरीबों को मकान, फ्री गैस, अनाज, मकान मिला। इमरजेंसी जब लगी 1975 में, उसके 50 साल पूरे हो गए, तो बार बार जो हमारी तरफ से कहा गया
कि किस तरह से संविधान को इन्होंने बदला, किस तरह से संविधान को तोड़ा और मरोड़ा। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। संविधान का अपमान वो करते हैं, संविधान का संशोधन सबसे ज्यादा वो करते हैं। उनका तो एक कांग्रेस का अधिवेशन है, उत्तरी राज्यों में है एक जगह अधिवेशन इंदिरा जी के समय, जिस समय एक प्रस्ताव पास होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर सरकार का कहना नहीं मानती हो तो पूरा ही संविधान बदल दो, पूरा ही बदल दो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।